क्या हो रही हैं साउथ की फिल्में पूरे भारत में हिट? क्या है साउथ की फिल्मों के पूरे भारत में सफलता का राज? क्या बॉलीवुड लेगा अब साउथ की फिल्मों से ज्ञान? वेल फ्रेंड्स, आपने पिछले 2 सालों में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की फिल्मों को तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होते हुए देखा ही होगा, जिसमें आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से लेकर खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के साथ ही अनुराग कश्यप की धाकड़ और ऐसी कई मूवीज इस लिस्ट में शामिल हैं। तो वही अब साउथ की फिल्मों को न सिर्फ रीजनल सिनेमा में पसंद किया जा रहा है, बल्कि एक के बाद एक कई साउथ इंडियन मूवीज पैन इंडिया रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, जिन्हें जनता का भी खूब प्यार मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साउथ इंडियन सिनेमा में मूवी प्रोड्यूस करने वाले डायरेक्टर्स को ऐसा कौन सा फॉर्मूला हाथ लग गया है जिसकी वजह से साउथ इंडियन सिनेमा पुष्पा, RRR और KGF जैसी हिट फिल्में देता जा रहा है, और वहीं बॉलीवुड में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों को रिलीज होने का सिलसिला जारी है, जिसमें बॉयकॉट ट्रेंड ने आग में घी डालने का काम किया है। आइए जानते हैं। वैसे तो साउथ की कई फिल्मों को हिंदी में डब करके बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा चुका है, लेकिन बाहुबली के पैन इंडिया सुपरहिट होने के बाद साउथ सिनेमा में मूवी बनाने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर्स को ये लगने लगा कि उनकी बनाई फिल्में न सिर्फ रीजनल सिनेमा में बल्कि पैन इंडिया भी हिट हो सकती है। साल 2017 में रिलीज होने वाली बाहुबली के पार्ट 1 ने 650 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद से लगातार साउथ इंडियन सिनेमा पैन इंडिया मूवी रिलीज कर रहा है, जिसमें पुष्पा, RRR और KGF का नाम शामिल है। साल 2022 में सितंबर के महीने में जाने माने डायरेक्टर मणि रत्नम अपनी अगली फिल्म PS1 को रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय, साउथ के सुपरस्टार विक्रम और त्रिशा भी नजर आएंगे। पैन इंडिया रिलीज होने वाली ये फिल्म अगर सक्सेसफुल रहती है तो ये बॉलीवुड के जख्मों पर नमक डालने का काम करेगा। वैसे टाइम विल टेल हाउ मच मनी विल बी अर्न्ड बाय दिस मूवी, और लोग इसे अपना प्यार देकर कितनी बड़ी हिट फिल्म बनाएंगे। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बाहुबली और KGF जैसी फिल्मों का बजट काफी ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हिट मूवी बनाने का एक हिट फॉर्मूला है। अगर स्टोरी में दम नहीं है तो बड़े से बड़ी बजट वाली मूवी भी लोगों को पसंद नहीं आती है और वो फ्लॉप हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 28 जुलाई 2022 को साउथ में रिलीज हुई एक तमिल मूवी द लेजेंड के साथ। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाएं तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करें बॉलीवुड की, तो वो अभी भी तमिल और तेलुगु के साथ बाकी फिल्मों का रीमेक बनाने में लगा हुआ है। वहीं साउथ का सिनेमा अपने ओरिजिनल और यूनिक कंटेंट की वजह से अब बॉलीवुड फैंस के दिलों में भी उतर रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में साउथ की फिल्में बनाने वाले लोगों ने कई अलग अलग तरह की कहानियों पर फिल्मों को बनाने का प्रयोग भी किया है, जो हिट भी हुई और फ्लॉप भी। बाहुबली 1 की सक्सेस ने इस मूवी के डायरेक्टर्स को बाहुबली 2 बनाने का हौसला दिया। वहीं अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा को भी वर्ल्ड वाइड खूब पसंद किया गया। ऐसी फिल्मों ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी कई रिकॉर्ड बना डाले। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली सभी फिल्में हिट हो जाती हैं, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। एक आंकड़े की माने तो साउथ इंडियन सिनेमा में पैन इंडिया रिलीज को सोचकर बनाए जाने वाली हर 3 फिल्मों में से सिर्फ एक ही हिट हो पाती है। आपने ये तो जान लिया कि किस तरह फिल्म आज के दौर में लोगों को पसंद आ रही है। चलिए अब जानते हैं कि तमिल और तेलुगु के साथ मलयाली सिनेमा मूवीज को बनाने के लिए किस तरह की फिल्मों को बनाने के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स अपनी फीस का 15 से 20% हिस्सा किसी भी फिल्म की रिलीज होने से पहले लेते हैं। बाकी का 85 to 80% हिस्सा तब लिया जाता है जब मूवी रिलीज के लिए एकदम तैयार हो जाती है। इससे प्रोड्यूसर्स को न सिर्फ मूवी बनाना बल्कि उसके प्रमोशन करने में भी काफी आसानी हो जाती है, जिसका सीधा असर फिल्मों की सक्सेस पर पड़ता है। तमिल फिल्मों में तेलुगु का बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले सुपरस्टार्स कम से कम 50% एडवांस फीस लेते हैं और साल भर बाद की तारीख देते हैं। 60 to 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट इन सुपरस्टार्स की फीस ही खा जाता है और बहुत कम बजट बचता है बाकी प्रोडक्शन के काम के लिए। बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत को पीछे छोड़ चुके विजय की एक मूवी की कॉस्ट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है। अगर मूवी बनाने वाले लोग ये दावा करते हैं कि किसी फिल्म को बनाने में लगने वाली प्रोडक्शन कॉस्ट 200 करोड़ है, तो इसका मतलब है कि इसमें 150 करोड़ स्टार कास्ट पर और बाकी के 50 लीड टेक्नीशियन पर खर्च किए गए हैं। इसीलिए जब विजय की फिल्म जानवर या रजनीकांत की अन्ना थे फ्लॉप हो जाती है, तो इससे कई बार मूवी बनाने वाली पूरी टीम की हिम्मत टूट जाती है। इतना ही नहीं, इस इंडस्ट्री में सन पिक्चर्स, AGS और लाइका जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को छोड़कर ज्यादातर तमिल इंडस्ट्री में फिल्म की लागत की लगभग 90% के लिए प्राइवेट फाइनेंसर पर निर्भर है। कई बार OTT, सैटेलाइट
सैटेलाइट और बाकी राइट्स बेचने के बाद भी कॉस्ट का सिर्फ 50% अमाउंट ही रिकवर हो पाता है। बाकी के 50% के लिए प्रोड्यूसर को मूवी के रिलीज होने तक का वेट करना पड़ता है। इतना ही नहीं, 90% तक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट के प्राइवेट सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान तक चुकाना पड़ सकता है। तमिल और तेलुगु के बाद अगर बात करें मलयाली सिनेमा की, तो यहाँ बनने वाली ज्यादातर फिल्मों का बजट पहले से ही काफी कम होता है। आमतौर पर 6 से 15 करोड़ रुपए के बीच में बनने वाली फिल्में 70% तक OTT और बाकी कई तरह के राइट्स बेचकर कमा लेती है। इसी तरह मलयालम सिनेमा की फिल्में बॉक्स ऑफिस को मिलाकर 5 करोड़ का प्रॉफिट बड़ी ही आसानी से कमा लेती है। कन्नड़ा फिल्म KGF बनाने वाले प्रोड्यूसर का कहना था कि इस मूवी की स्क्रिप्ट इतनी शानदार थी कि हमें पहले से ही यकीन हो चुका था कि लोगों को इसका सीक्वल पहले पार्ट से ज्यादा पसंद आएगा। इसीलिए KGF के इस सीक्वल को बनाने के लिए हमने एक भारी भरकम बजट अलग से पहले ही निकाल लिया था, जो नॉर्मली फिल्मों की कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा था। KGF के प्रोडक्शन हाउस का मानना है कि पैन इंडिया सक्सेस हासिल करने वाली मूवी के पीछे वजह बड़ी स्टार कास्ट नहीं बल्कि उसकी स्टोरी होती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि बॉलीवुड पिछले कई सालों से साउथ की सुपरहिट फिल्मों का रीमेक बनाता रहा है, जिसमें अजय देवगन की बॉलीवुड रीमेक सिंघम, सलमान की रेडी, आमिर की गजनी जैसी फिल्मों के साथ साथ 2019 में रिलीज हुई कबीर सिंह भी शामिल है, जो तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक था। बॉलीवुड की साउथ सिनेमा की फिल्मों पर बढ़ती डिपेंडेंसी और लैक ऑफ क्रिएटिविटी अब बॉलीवुड के लिए बड़ा सरदर्द बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या बॉलीवुड को फिल्में बनाने का ट्रेंड बदलना पड़ेगा, या बॉयकॉट के इस लहर में डायरेक्टर्स के साथ एक्टर्स को भी इसका लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ेगा? आपको कौन सी इंडस्ट्री की फिल्में पसंद है, ये हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं।